हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, नीट यूजी 2024 के लिए फिर से एक नई खबर उभर कर सामने आ रही है। एनटीए फिर से सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि नीट यूजी 2024 को लेकर फिर से बोला जा रहा है 50 लाख रुपए में पेपर जो है बिका है, अब परीक्षा होगी रद्द। तो कहाँ पर पेपर बिका है, कितने स्टूडेंट्स को मिला है और ये न्यूज़ कहाँ से आई है? क्योंकि एक बार इन सब बातों पर रोक लग गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने रिज़ल्ट के ऊपर स्टे लगाने से मना कर दिया था। तो कि रिज़ल्ट अनाउंस होगा, एनटी रिज़ल्ट अनाउंस करेगी, और एनटी ने भी 5 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद ऑफिशियल नोटिस 5 मई को भी और 6 मई को भी जारी कर दिया था। और टोटली फुल स्टॉप जो है लगा दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ र्यूमर है कि नीट यूजी पेपर लीक हुआ है। ठीक है, बस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ज़रूर एनटी ने एक्सेप्ट किया था, उसके अलावा एनटी ने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो लेकिन अब एनटी फिर से सवालों के घेरे में आ चुका है। वापस से ये डिमांड उठ रही है कि नीट यूजी का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होना चाहिए। वैसे तो गाइस रिज़ल्ट आते ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा पानी की तरह कि पेपर किस लेवल पर लीक हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ये 50 लाख में जो पेपर बिकने की बात हो रही है, कहाँ से ये न्यूज़ लगी है, क्यों बोला जा रहा है कि इतने लाख रुपए में पेपर लीक हुआ है और कितने स्टूडेंट्स इसमें पकड़े गए हैं। तो देखिए, तो गैस ये मैंने न्यूज़ ओपन कर दी है। 30 लाख से लेकर 50 लाख रुपए में बिका पेपर। नीट यूजी पेपर लीक के मामले में अभी तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान पता चला है कि परीक्षा से पहले ही 20 छात्रों को पेपर मिल चुका था। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराधी इकाई ने मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। जांच के अनुसार छात्रों ने दलालों को 30 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक दिए थे। तो गैस इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर, रिज़ल्ट के ऊपर पड़ने वाला है। क्या हुआ, 5 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा का पेपर कथित तौर पर लीक हो गया था। इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कुछ उम्मीदवारों ने पेपर प्राप्त करने के लिए 30 लाख से 50 लाख तक का भुगतान किया था। इस घटना से लाखों छात्रों को निराश और परेशान कर दिया है, जिन्होंने कड़ी मेहनत से परीक्षा की तैयारी की थी। पेपर लीक होने से एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ छात्र मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द कर दी जाए और दोबारा कराई जाए। तो अब आगे क्या होगा? एनटीए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जिसने नीट यूजी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, ने अभी तक इस मामले पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। एनटीए द्वारा जांच चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में फैसला लिया जाएगा। यदि परीक्षा रद्द की जाती है तो एनटीए को एक नई तारीख तय करनी होगी और फिर से परीक्षा आयोजित करनी होगी। छात्रों के लिए क्या सलाह है? एनटीए की ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना, ऑफिशियल सूत्रों से ही जानकारी प्राप्त करें। यदि आप परीक्षा रद्द होने के बारे में चिंतित हैं तो आप एनटीए से संपर्क कर सकते हैं। नीट परीक्षार्थी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है एनटी नीट यूजी के एग्ज़ाम को लेकर। नीट पेपर लीक के चलते परीक्षार्थी की परेशानियां बढ़ रही है। सभी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या परीक्षा रद्द हो जाएगी या फिर नई तारीख पर आयोजित की जाएगी, क्या उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से अभी तक नीट पेपर लीक के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है। एनटीए भी इसे गंभीरता से ले रहा है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि पेपर रद्द किया जाएगा या नहीं। यहाँ तक कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा अभी तक पेपर लीक को स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए परीक्षा के रद्द होने के चांसेस बहुत ही कम है। गाइस, ये इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और ये बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, जिसकी वजह से एनटीए बार बार इसको सोच रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो अब तक ऑफिशियल आंसर की तक जारी नहीं की है एनटीए के थ्रू, क्योंकि एनटीए घेरे में आ रखा है। लेकिन पेपर लीक तो हुआ है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पेपर लीक ही नहीं हुआ और ये खबरें ऐसे ही उड़ रही है। खबरें ऐसे नहीं उड़ रही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है। 2 जगह पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिक्कत हुई है। छत्तीसगढ़ की तरफ से ये डिमांड भी आ रही है कि और जगह का नहीं तो छत्तीसगढ़ का कि तो दोबारा ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहिए। तो गाइज, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, एग्ज़ाम दोबारा से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर गाइज अगर देखा जाए, अगर एग्ज़ाम दोबारा से होता है तो वो भी मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के लिए गलत होगा। क्योंकि 5 मई तक उन स्टूडेंट्स ने मेहनत की है और अब एकदम से तैयारी छोड़ दी है तो वो सब पीछे निकल चुका है। और तैयारी छोड़ने की वजह से जो मेहनत जिन स्टूडेंट्स ने की थी, अब उतना परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन वो बात होगी कि ये सबके लिए इक्विवेलेंट होगा, सब स्टूडेंट्स के लिए ही बराबर हो जाएगा क्योंकि सबकी ही पढ़ाई छूट गई थी 5 मई के बाद से। ठीक है, तो देखिए अब क्या फाइनल डिसीजन आता है एनटीए की तरफ से। एनटीए ने अब तक कुछ भी स्वीकारा नहीं है, कुछ भी बोला नहीं है। एनटीए अब तक चुप बैठा है। ठीक है, लेकिन एनटीए को भी टेंशन है इस चीज़ को लेकर। तो गाइस, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।